हाय फ्रेंड्स, वेलकम है आपका आपके यूट्यूब चैनल अरुणोदय क्लासेस पर। मेरा नाम अभिषेक यादव है और मैं आज से आपको रीजनिंग पढ़ाऊंगा। ठीक है, रीजनिंग में जो आज आज मैं आपको बता दूं, आपकी ये पहली क्लास है रीजनिंग की। हमारी जो रीजनिंग होगी वो सारे एग्ज़ाम को क्लियर करेगी। ये सारे एग्ज़ाम जितने भी टॉपिक हैं टोटल कवर करेगी। आप चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, ठीक है। एसएससी से लेकर के बैंकिंग तक टोटल, यानी कि जहाँ भी रीजनिंग आती है, जो भी मैं टॉपिक कराऊंगा, किसी भी एग्जाम का आपका एक भी सवाल बाहर नहीं होगा। पहली चीज़ तो बता दूं मैं आपको कि आप पढ़ने में होशियार हो या कमज़ोर हो, मेरी क्लास में इस चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं आपको बिल्कुल जीरो से नहीं बल्कि माइनस से कराऊंगा और बिल्कुल टॉप लेवल तक, बैंकिंग लेवल तक आपको रीजनिंग कराऊंगा। आप मान लो कोई स्टूडेंट है जो यहाँ पर है और कोई दूसरा है यहाँ पर है, तो मैं बिल्कुल नीचे से माइनस से सभी का हाथ पकड़ के लेकर के जाऊँगा और आपको क्या है, सभी को टॉप लेवल तक लेकर के जाऊँगा। कहने का मतलब है, जिस दिन हमारी रीजनिंग का सिलेबस पूरा हो जाएगा, आप पाओगे कि आप उस कंडीशन में हो कि रीजनिंग का कोई भी सवाल आपसे बचेगा नहीं किसी भी एग्जाम का। तो पहली चीज़ तो ये है कि मैं 100% कंसेप्ट कराऊंगा, जितने भी कंसेप्ट रीजनिंग के अंदर बनते हैं। उसके बाद अगर दूसरी बात करी जाए तो दूसरा, अगर मैंने कोई भी एक टॉपिक आपको करा दिया है तो जो उस टॉपिक में से आपका एक भी सवाल बाहर नहीं होगा उस टॉपिक से। बस शर्त यह है कि आपने वो क्या है, मुझसे पूरा चैप्टर पढ़ रखा हो। ठीक है, अब चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो न्याय निगमन पढ़ेंगे, श्लोक पढ़ेंगे। ये एक ऐसा चैप्टर है, सबसे ज़्यादा जो डर बनता है वो स्टूडेंट का इसी में बनता है। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो न्याय निगमन या श्लोक में पढ़ेंगे। ठीक है, हालांकि स्टूडेंट जो जानते हैं इसको वो कथन और निष्कर्ष के नाम से जानते हैं। कथन निष्कर्ष चैप्टर अलग होता है, ये न्याय निगमन, ठीक है, ये अलग होता है। ठीक है, तो बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं। न्याय निगमन, कहीं कहीं किसी किसी किताब में ये न्याय निगमन और कहीं कहीं क्या होता है, न्याय संगत के नाम से भी मिलता है। कहीं कहीं न्याय निगमन और न्याय संगत के नाम से भी मिलता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं श्लोक। इस चैप्टर को जो वही दो मेथड होते हैं, एक तो होता है इसका वेन डायग्राम मेथड और एक होता है इसका 150 मेथड। तो हम जो करेंगे वो 150 मेथड से करेंगे। क्यों? क्योंकि देखो ऐसा होता है, कभी कभी क्या होते हैं, दो डायग्राम बनते हैं, कभी कभी तीन डायग्राम भी बनते हैं, और बैंकिंग लेवल पर जाते हैं तो ज़्यादा भी डायग्राम भी बन सकते हैं। तो अगर हम डायग्राम बनाएंगे तो हम मान लो ऐसा हुआ कि आपने जो है तीन डायग्राम बनने थे और आपने दो डायग्राम बना लिए, तो आपके सवाल गलत होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम 150 मेथड से करेंगे। हालांकि बाद में तो इसको जो हमें देखते ही आंसर पता चल जाएगा, 150 की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन हमें समझना 150 से ही पड़ेगा। तो अगर इसमें बात करी जाए तो इसमें एक तो कथन होता है और एक इसमें निष्कर्ष होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कथन की बात करते हैं, स्टेटमेंट्स की। कथन, स्टेटमेंट, स्टेटमेंट। तो अगर स्टेटमेंट की बात करी जाए तो एसएससी में जो आते हैं वो 4 प्रकार के कथन आते हैं, बैंकिंग में 6 प्रकार के कथन आते हैं, कभी कभी 7 या ज़्यादा भी हो जाते हैं, वो बैंकिंग में मैं अलग करूँगा। हालांकि बैंकिंग में ये 4 भी आते हैं और आगे भी आते हैं, लेकिन एसएससी में केवल 4 ही आते हैं। तो पहले हम उन 4 की बात करते हैं। हालांकि रेलवे वगैरह है, एनटीपीसी वगैरह, वो भी क्या है, अब बैंकिंग कोई फॉलो करने लगा है, लेकिन एसएससी में अभी तक 4 ही आते हैं। सबसे पहले की अगर बात करी जाए तो क्या होते हैं, सभी वाले वाक्य, सभी वाले वाक्य या सभी वाले कथन, ओल वाले। अगर दूसरे की बात करी जाए तो कोई नहीं वाले वाक्य, कोई नहीं, यानी कि नो वाले। तीसरे की अगर बात करी जाए तो तीसरे होते हैं कुछ वाले स्टेटमेंट्स, सम वाले। और चौथे की अगर बात करी जाए तो कुछ नहीं वाले, कुछ नहीं वाले।
सम नोट वाले। सम नोट वाले। तो इनमें दो स्टेटमेंट ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, हमें 100% जानकारी देते हैं, जो हमें 100% जानकारी देते हैं, और दो ऐसे होते हैं जो हमें 100% जानकारी नहीं देते हैं, जो हमें 100% जानकारी नहीं देते हैं। बात की जाए कैसे, तो देखो भाई, अगर मैं आपसे बोलता हूं कि मान लो ये कुछ गेंद रखी हुई है, ये कुछ गेंद रखी हुई है, ये 7 गेंद रखी हुई हैं, आपसे बोलता हूं कि सभी गेंद काली हैं, तो फिर मैं आपसे बोलता हूं बताइए भाई कि कितनी गेंद इसमें काली हैं, तो आप बोलोगे सर 7 गेंद काली हैं। तो हमें यहाँ क्या था, सभी गेंद काली हैं, तो सभी गेंद काली हैं, तो ये क्या है, हमें पहला वाक्य 100% जानकारी देता है कि कितनी गेंद काली हैं, सभी गेंद काली हैं। ठीक है। अगर दूसरे की बात करी जाए तो क्या होता है, कोई नहीं वाले वाक्य। तो कोई नहीं, अगर मैं आपसे बोलता हूँ ये गेंद रखी हुई है और मैं आपसे बोलता हूँ कोई भी गेंद काली नहीं है, कोई गेंद काली नहीं है, फिर मैं आपसे बोलता हूँ बताइए सर कितनी गेंद काली नहीं है, तो आप बोलोगे कि एक भी गेंद काली नहीं है। तो ये भी ऐसा वाक्य है या ये भी ऐसा स्टेटमेंट है जो हमें क्या है, 100% जानकारी देता है। लेकिन अगर मैं आपसे बोलता हूं कि कुछ गेंद काली हैं, कि कुछ गेंद काली हैं, बताइए आप कितनी गेंद काली हैं, तो आप नहीं बता पाओगे कि कितनी गेंद काली है। तो ये क्या होता है, ये वाक्य हमें आधी अधूरी जानकारी दे रहा है, यानी कि 100% इसका अर्थ नहीं आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, ये सम वाले वाक्य जो होते हैं ये आधी अधूरी जानकारी देते हैं, यानी पूरी बात हमें नहीं बताते हैं। कुछ नहीं वाली, अगर मैं आपसे बोलता हूं कि ये जो गेंद रखी हुई है इनमें कुछ गेंद काली नहीं है, आपसे बोलता हूं बताइए कितनी गेंद काली नहीं है, तो आप नहीं बता पाओगे यहां भी। तो यहां पर क्या देखने को मिल रहा है कि ये जो दो स्टेटमेंट हैं ये क्या है, हमें 100% जानकारी नहीं देते हैं, और ये दोनों स्टेटमेंट हमें 100% जानकारी देते हैं। इनकी अगर बात करी जाए तो यहां पर दो पॉजिटिव होते हैं, दो निगेटिव। ये ऐसा पॉजिटिव स्टेटमेंट होता है जो 100% जानकारी देता है, ये ऐसा निगेटिव स्टेटमेंट होता है जो 100% जानकारी देता है, ये ऐसा पॉजिटिव स्टेटमेंट होता है जो 100% जानकारी नहीं देता है, और ये ऐसा निगेटिव स्टेटमेंट होता है जो 100% जानकारी नहीं देता है। अब देखेंगे इन सारे स्टेटमेंट को ये आते कैसे हैं। ठीक है, अब देखेंगे सारे स्टेटमेंट। अगर पहले स्टेटमेंट की बात करी जाए तो सभी वाले, सभी ए बी हैं, ऑल ए आर बी। तो अगर सभी ए बी हैं तो मैं इनसे बोलता हूं, चलो वो बाद में देखेंगे, पहले इसको देखते हैं, पहले सारे स्टेटमेंट देख लो। दूसरा क्या आता है, अच्छा ए और बी की जगह हम कोई भी शब्द रख सकते हैं, ए की जगह कुत्ते रख दो, बी की जगह बिल्ली, सभी कुत्ते बिल्ली हैं, ठीक है, सभी कुत्ते शेर हैं। तो इस तरीके से ए और बी की जगह हम कोई भी शब्द रख सकते हैं। दूसरे की अगर बात करी जाए तो कोई नहीं वाले, तो कोई ए बी नहीं है। अगर तीसरे की बात करी जाए तो तीसरा जो होता है वो कुछ वाले वाक्य, कुछ ए बी है। और चौथे की अगर बात करी जाए तो कुछ ए बी नहीं है। तो ये जो होते हैं ये 4 प्रकार के एसएससी वगैरह में आते हैं। ठीक है, अगर बैंकिंग की बात करी जाए तो 2 स्टेटमेंट और आ जाते हैं। अगर उनकी बात करी जाए तो होता है केवल ए बी है, और छठे की बात करी जाए तो केवल कुछ ही ए बी है। तो ये हो जाते हैं ये 2, ये बैंकिंग वगैरह में आते हैं। हालांकि इनको हम बाद में पढ़ेंगे, तो पहले हम इन 4 को देखेंगे। तो अगर इन 4 की बात करी जाए तो इनमें हम देखेंगे 150 डालते कैसे हैं। तो भाई जो पहला होता है, पहला यानी कि जो कर्ता होता है, जो पहला शब्द होता है कर्ता होता है, सब्जेक्ट होता है, उस पर जो हम 150 डालते हैं वो डालते हैं हम अर्थ के आधार पर। यानी कि अगर वाक्य पूरा अर्थ देगा
तो उस पर हम 100 डाल लेंगे, और वाक्य अधूरा होगा, आधा अर्थ देगा, तो उस पर हम 50 डाल लेंगे। जैसे सभी ए बी हैं, तो सभी वाला वाक्य क्या होता है, हमें 100% जानकारी देता है, इसलिए यहाँ ए पर हम क्या डाल लेंगे, 100 डाल लेंगे, इसलिए हम ए पर 100 डाल लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर कोई ए बी नहीं है, तो ये कोई नहीं वाला वाक्य भी हमें 100% जानकारी देता है, इसलिए यहाँ पर भी क्या डाल लेंगे, हम 100 डाल लेंगे, 100 डाल लेंगे। अब ये कुछ ए बी हैं, तो ये हमें आधी अधूरी जानकारी देता है, तो इसलिए हम इस पर क्या डाल लेंगे, 50 डालेंगे। ठीक है, ऐसे ये है कुछ ए बी नहीं है, ये भी आधी अधूरी जानकारी देता है, तो इस पर ही क्या डाल लेंगे, 50 डाल लेंगे। ठीक है, उसके बाद जो क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है, कर्म होता है, यानी कि बी, इस पर जो हम 150 डालते हैं वो किसके आधार पर डालते हैं, पॉजिटिव निगेटिव के आधार पर डालते हैं। यानी कि अगर आपका कथन पॉजिटिव होगा तो कर्म पर 50 आएगा, और निगेटिव होगा तो कर्म पर 100 आएगा। जैसे ये बताइए ये कैसा वाक्य है, तो ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, पॉजिटिव वाक्य है, तो इस पर हम क्या डाल लेंगे, बी पर 50 आएगा। ठीक है, ये कैसा है, ये निगेटिव है, तो यहाँ बी पर क्या आएगा, 100 आएगा। ये कैसा है, पॉजिटिव है, तो इस पर क्या आएगा, बी पर 50 आएगा। और ये कैसा है, ये निगेटिव है, तो यहाँ बी पर क्या आएगा, 100 आएगा। यानी कि अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव होगा तो ऑब्जेक्ट पर, कर्म पर, यानी बी पर 50 आएगा, और निगेटिव है तो 100 आएगा। ठीक है, इसी आधार पर हम 150 डालते हैं। उसके बाद आगे देखते हैं निष्कर्ष को। निष्कर्ष क्या होते हैं, तो अब निष्कर्ष की बात करेंगे, कंक्लूजन की। निष्कर्ष, कंक्लूजन, तो भाई कंक्लूजन जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। अच्छा, कंक्लूजन होता क्या है, कथन में क्या होता है, कथन में कोई बात कही होती है, आगे भी ये कथन वाले बहुत सारे चैप्टर हैं, मैं आपको कराऊंगा। तो कथन में और निष्कर्ष में फर्क क्या होता है, कथन वो होता है जो बात हम कहते हैं, और निष्कर्ष वो होता है जो उसका अर्थ निकलता है। अगर सीधे शब्दों की बात करी जाए तो निष्कर्ष कथन से निकला हुआ अर्थ ही क्या होता है, निष्कर्ष होता है। तो पहले हम निष्कर्ष की बात करेंगे। मान लो आपसे मैंने कोई भी बात कही, ठीक है, तो वो बात क्या हो सकती है, कोई भी अर्थ निकला तो वो क्या हो सकता है, वो 100% सही हो सकता है। तो एक तो निष्कर्ष ऐसे होते हैं जो 100% सही होते हैं। कोई भी बात मैंने आपसे कही तो वो बात क्या हो, ऐसी बात जो क्या हो, 100% सही हो। अगर दूसरी की बात करी जाए तो दूसरा क्या हो, ऐसी बात जो क्या हो, 100% क्या हो, गलत हो। यानी कि आपसे कोई भी बात कही गई, आपसे कोई भी निष्कर्ष कहा गया और वो क्या हो, 100% गलत हो। अगर तीसरे की बात करी जाए तो ऐसी बात जो क्या हो, आपको ना पता हो कि ये बात सही है या गलत है। यानी कि ऐसा निष्कर्ष जो आपको यही ना पता हो कि ये 100% सही है या 100% गलत है। यानी क्या होते हैं, सही या गलत होने की क्या है, संभावना होना। सही या गलत होने की क्या होना, संभावना, पॉसिबिलिटी। सही या गलत होने की संभावना, पॉसिबिलिटी। अच्छा, इनको एक पॉसिबिलिटी को एक एग्जाम्पल से समझिए, आप इसको तो समझोगे, ऐसे निष्कर्ष जो 100% सही हो, ऐसे निष्कर्ष जो 100% गलत हो। लेकिन इनकी बात करी जाए तो पॉसिबिलिटी का एक एग्जाम्पल समझते हैं। मान लो आपका एग्जाम हुआ, कोई भी एग्जाम, तो आपका स्टेटमेंट जो था, आपका जो कथन था कि आप एग्जाम दे करके आए, आप कोई भी एग्जाम दे करके आए। एग्जाम दे करके आने के बाद आपसे जो है आपके घर वालों ने बोला कि बताइए भाई आपका निष्कर्ष क्या निकलेगा, आपका रिजल्ट या आपका निष्कर्ष क्या रहेगा। तो आपने जो निष्कर्ष निकाला, आपने गोलमोल बात बता दी कि सही से बता नहीं पाए घरकों के सामने। तो आपने क्या था, गोलमोल बात बता दी। पहली क्या, पहला बता दिया मैं पास हो जाऊंगा, मैं पास हो जाऊंगा। और दूसरा तभी हाथों हाथ आपने बोल दिया कि मैं पास नहीं होऊंगा, मैं पास नहीं होऊंगा, मैं पास नहीं होऊंगा। अब बताओ इस बात से आप क्या समझे भाई। अगर क्या है आपका रिजल्ट, भाई आप एग्जाम दे करके आए हो, तो जब तक रिजल्ट नहीं आया कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो भाई जब आप एग्जाम दे करके आए हो और आपने बोला मैं पास हो जाऊंगा, तो घर वाले उसका क्या निष्कर्ष निकाल लेंगे, क्या ये बात कहना सही होगा कि आप पास हो जाओगे, क्या ये बात 100% सही है, तो आप कहोगे सर ये 100% सही भी नहीं है। लेकिन मैं आपसे बोलूँ क्या ये बात 100% गलत है कि आप पास भी नहीं होगे, तो ये 100% गलत भी नहीं है। कहने का मतलब है ये बात ना तो 100% सही है ना ही 100% गलत है। ऐसी दूसरे को देखते हैं, आप एग्जाम दे करके आए और आपने बोला मैं पास नहीं होऊंगा,
तो आपसे बोला जाए कि बताइए आप, मैं पास नहीं होऊंगा, तो इसका मतलब क्या होगा, ना तो ये बात भी 100% सही होगी और ना ही ये बात भी 100% गलत होगी। तो कहने का मतलब है इन दोनों निष्कर्ष में, इन दोनों कंक्लूजन, इन दोनों निष्कर्ष में हम ये नहीं बता पाएंगे कि कौन सा 100% सही होगा। तो इनमें से लेकिन हमें यह भी पता है या तो फेल होगा या पास होगा, तो इन दोनों में से कोई एक सही जरूर है। तो कहने का मतलब है इन दोनों में से किसी एक के सही होने की संभावना है। हालांकि संभावना दूसरे प्रकार की और भी होती है, जैसे सभी ए बी हैं, इसकी एक संभावना है, वो आगे चल करके बताएंगे। ठीक है, तो फिलहाल इस एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे कि संभावना क्या होती है। ठीक है, संभावना में हम ये नहीं बता पाते हैं कि ये 100% सही है या 100% गलत है। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं। अपने सवालों की तरफ चलते हैं। देखो, अगर सवाल की जो बात करी जाए तो आपके जो आते हैं वो 2 कथन के, 3 कथन के और बैंकिंग वगैरह में 4 कथन तक के आते हैं। लेकिन हम जो यहाँ सवाल उठाएंगे वो उठाएंगे केवल एक कथन का। यहाँ जो सवाल उठाएंगे वो उठाएंगे हम केवल एक कथन का। अब एक कथन की बात करते हैं, तो मैंने आपसे कहा था एक कथन का एग्जाम में आता नहीं है, लेकिन मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको 0 से नहीं, बिल्कुल माइनस से कराऊंगा। अगर आप एक कथन का समझ जाओगे तो और सवालों को समझने में आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो इसलिए एक कथन का आता नहीं है, लेकिन मैं एक कथन का सवाल आपको कराऊंगा। जैसे, अच्छा, पहले कथन को लिखने से पहले आप 2 नियम लिखो। पहले क्या होता है, अगर आपका कथन पॉजिटिव होता है, अगर आपका कथन पॉजिटिव होता है, आपका कथन पॉजिटिव होता है, तो उससे जो निष्कर्ष निकलता है, उससे जो कंक्लूजन निकलता है वो भी क्या होता है, पॉजिटिव ही होता है। यानी कि अगर आपका कथन धनात्मक है तो उसका निष्कर्ष भी क्या होगा, धनात्मक ही होगा। अगर आपका कथन क्या होगा, ऋणात्मक होगा, अगर आपका कथन क्या होगा, निगेटिव होगा, तो उससे निष्कर्ष भी क्या होगा, निगेटिव निकलेगा। ठीक है, पहला नियम ये है। अगर दूसरे नियम की बात करी जाए, तो दूसरे नियम की अगर बात करी जाए तो पहला नियम तो होता है अगर कथन पॉजिटिव तो निष्कर्ष भी पॉजिटिव, और कथन निगेटिव तो निष्कर्ष भी निगेटिव। दूसरे की अगर बात करी जाए तो दूसरे नियम पर क्या होता है, 150 लगाते हैं हम। दूसरा नियम क्या होता है, 150। अच्छा, जिस क्रम में मैं आपको बता रहा हूं उसी क्रम में हम 150 लगाएंगे। अगर सबसे पहले क्या है, पहला नियम क्या है, कथन पॉजिटिव तो निष्कर्ष भी पॉजिटिव होगा, तो पहले हम ये नियम लगाएंगे। उसके बाद जो सवाल इससे ठीक होगा फिर हम दूसरा नियम 150 मेथड लगाएंगे। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैं आपसे बोलता हूं, पहला आपसे मैं कथन बोलता हूं, कथन स्टेटमेंट, कथन आपसे मैं बोलता हूं सभी कुत्ते बिल्ली हैं, सभी कुत्ते बिल्ली हैं, ऑल डॉग्स आर कैट। उसके बाद मैं आपको जो निष्कर्ष देता हूं, जो मैं आपको कंक्लूजन देता हूं, कंक्लूजन की अगर बात करी जाए तो पहला कंक्लूजन है कुछ कुत्ते बिल्ली, कुछ कुत्ते बिल्ली हैं। दूसरा कंक्लूजन है आपका कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है। तीसरे की अगर बात करी जाए तो अगर तीसरे की बात करी जाए तो तीसरा है सभी बिल्ली कुत्ते हैं। और चौथे की अगर बात करी जाए तो कुछ बिल्ली कुत्ते हैं। चलिए भाई, अब इनमें देखते हैं, ये कथन है और ये है निष्कर्ष, इनमें से कौन सा निष्कर्ष सही है। आपको बता दूं, सबसे पहले जो हम सीखेंगे वो केवल 100% सही निकालना सीखेंगे।
अभी हम 100% गलत और संभावना बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कौन सा निष्कर्ष है जो 100% सही है। तो ये जो दोनों नियम बताए हैं मैंने, ये 100% सही को चेक करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या है, मैंने आपको पहला नियम बताया था क्या, पॉजिटिव कथन से पॉजिटिव निष्कर्ष और निगेटिव कथन से निगेटिव निष्कर्ष। तो ये कथन कैसा है आपका, तो ये कथन है भाई पॉजिटिव। और अगर कथन आपका पॉजिटिव है तो आपका निष्कर्ष भी क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। तो ये बताओ ये कैसा है, ये पॉजिटिव है तो ये सही हो सकता है। ये कैसा है, निगेटिव है, तो निगेटिव सही कभी भी नहीं हो सकता है। अगर कथन पॉजिटिव है तो ये पहले ही नियम से गलत हो जाएगा, कथन पॉजिटिव है तो निष्कर्ष निगेटिव कभी नहीं आएगा। ये कैसा है, ये भी पॉजिटिव है तो ये सही हो सकता है। ठीक है, ये भी पॉजिटिव था तो ये भी सही हो सकता है। उसके बाद ये कैसा है, ये भी पॉजिटिव है तो ये भी सही हो सकता है। यानी कि पहले नियम के आधार पर हमारा दूसरा जो निष्कर्ष था वो गलत हो गया, दूसरा कंक्लूजन हमारा गलत हो गया पहले नियम के आधार पर। तो ध्यान रखना, पहले पहला ही नियम लगाना है, उसके बाद दूसरे नियम पर आएंगे। अगर दूसरे नियम की बात की जाए तो दूसरा नियम क्या बताया था, 150 मेथड। अच्छा, एक चीज का ध्यान रख करके चलेंगे, जो हमारा कथन में 150 होगा उसको हम क्या है, अपनी कमाई या अपनी इनकम मान के चलेंगे। ठीक है, और जो हमारा क्या होगा, निष्कर्ष होगा, उसको हम अपना खर्च मान के चलेंगे। तो कहने का मतलब है कथन में जो भी 150 होगा उसको हम अपनी कमाई या अपनी आय मान के चलेंगे, अपनी इनकम मान के चलेंगे। और जो निष्कर्ष में होगा उसको हम क्या मान के चलेंगे, अपना खर्च, अपना एक्सपेंडिचर मान के चलेंगे। ठीक है भाई, तो देखेंगे सभी, ये 100% जानकारी देता है तो सभी, तो कुत्ते पर क्या आएगा भाई, तो आप बोलोगे कुत्ते पर क्या आएगा सर, 100 आएगा, क्योंकि ये हमें 100% जानकारी देता है। ठीक है, ये कैसा वाक्य है, पॉजिटिव है तो बिल्ली पर क्या आएगा, 50 आएगा। मैंने बताया था पॉजिटिव पर क्या आएगा, 50 आएगा और निगेटिव पर 100 आएगा। तो कुत्ता कितने रुपए कमा रहा है भाई, 100 रुपए, बिल्ली कितने रुपए कमा रही है, 50 रुपए। अब देखेंगे हम इनका खर्चा। तो ये बताओ कुछ है, आधी अधूरी जानकारी देता है तो कुत्ते पर क्या आएगा, 50 आएगा, और बिल्ली ये पॉजिटिव है तो बिल्ली पर क्या आएगा, 50 आएगा। कुत्ता कितने रुपए कमाता है, 100 रुपए, कितने खर्च करता है, 50 रुपए खर्च कर सकता है। 100 रुपए कमाने वाला व्यक्ति 50 रुपए खर्च कर सकता है, सही बात है। बिल्ली कितने रुपए कमाती है, 50 रुपए, कितने खर्च कर रही है, 50 रुपए, तो बिल्ली 50 रुपए कमाने वाला व्यक्ति 50 रुपए खर्च कर सकता है। तो दोनों ही क्या हो जाएंगे, ये दोनों हिसाब से ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। यानी कि ये निष्कर्ष ऐसा होगा जो 100% सही है। दूसरे की अगर बात करी जाए तो सभी, अब इसको देखेंगे भाई ये तो गलत हो गया था, अब इस पर 150 नहीं लगाएंगे हम। ठीक है, अब ये है देखो सभी, तो सभी बिल्ली पर क्या आएगा, 100 आएगा, और ये कैसा है, पॉजिटिव है तो कुत्ते पर क्या आएगा, 50 आएगा। तो ये बताओ कुत्ता कितने रुपए कमाता है, 100 रुपए, कुत्ता कितने खर्च कर रहा है, 50 रुपए, तो खर्च कर सकता है, सही होगा ये। ठीक है, तो ये कुत्ते के हिसाब से क्या होगा, कुत्ते ने 100 कमाए हैं, 50 खर्च कर सकता है। अब देखेंगे बिल्ली को, बिल्ली कितने रुपए कमाती है, 50 रुपए, खर्च कितने कर रही है, 100 रुपए। ऐसा नहीं हो पाएगा भाई, ऐसा नहीं हो पाएगा कि आपने क्या है 50 रुपए कमाए और आपने 100 रुपए खर्च कर दिए, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा भाई, गलत हो जाएगा। किसके हिसाब से गलत हो, कुत्ते के हिसाब से तो सही था, लेकिन ये बिल्ली के हिसाब से गलत हो रहा है। तो इसलिए दोनों के हिसाब से सही होगा तभी सही होगा, या दोनों में से किसी एक के हिसाब से भी गलत हो जाएगा तो वो गलत ही हो जाएगा। आते हैं लास्ट वाले पर, चौथे पर। ये बताओ कुछ, तो कुछ वाला वाक्य है आधी अधूरी जानकारी देता है, तो बिल्ली पर क्या आएगा, 50 आएगा, और ये पॉजिटिव है तो कुत्ते पर क्या आएगा, 50 ही आएगा। तो ये बताओ कुत्ता कितने कमाता है, 100 रुपए, और कितने खर्च कर रहा है, 50 रुपए खर्च कर सकता है। बिल्ली कितने कमाती है, 50 रुपए, कितने खर्च कर रही है, 50 रुपए, तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो कहने का मतलब है आप सीधे सीधे भी ध्यान रख सकते हो। आप अगर देखो कुत्ता, अगर कुत्ता कितने रुपए कमाता है, 100 रुपए कमाता है, तो कुत्ता चाहे 100 रुपए खर्च करे चाहे 50 रुपए खर्च करे, ये बताओ सारे ही कुत्ते के हिसाब से सारे निष्कर्ष सही आएंगे या नहीं आएंगे, तो आप बोलोगे सारे ही सही आएंगे। तो हमें यहां पर कुत्ते वाले की वैल्यू चेक करने की जरूरत नहीं थी। कहने का मतलब है जिसकी वैल्यू कथन में 100 हो, निष्कर्ष में चाहे 50 आए चाहे 100 आए, इतना कॉमन सेंस तो आपके अंदर है ही कि क्या है, आप उसके हिसाब से सारे सही होंगे। ठीक है, तो हमें यहां पर जब कुत्ते की वैल्यूज होती तो यहां हमें कुत्ते पर 150 डालने की जरूरत नहीं थी। ठीक है भाई, दूसरा क्या आता है, बिल्ली क्या है यहां पर 50 है, अगर बिल्ली कहीं भी 100 होती है तो गलत हो जाएगा, और जहां बिल्ली 50 होती है
तो वो सही हो जाएगा। तो हमें कुत्ते को यहाँ देखने की जरूरत नहीं थी, केवल बिल्ली वाले को चेक करना था कि कहीं बिल्ली 100 हो रही है तो वो गलत और बिल्ली 50 हो रही है तो सही। तो कहने का मतलब जब आगे से अब हम कहीं भी किसी भी वाक्य में अगर क्या होगा किसी की वैल्यू 100 होगी तो उसको चेक नहीं करेंगे, क्योंकि उसके हिसाब से सारे निष्कर्ष क्या आएंगे, सही आएंगे। या आपने यहां देखा निष्कर्ष में यहां क्या था, ये भी 50 था और ये भी 50 था। पहला नियम जरूर लगा देना, पॉजिटिव निगेटिव, पहला ही नियम लगाना, ये जरूर ध्यान रखना है आपको। तो बिल्ली क्या है भाई, 50 रुपए खर्च कर रही है, कुत्ता कितने रुपए कर रहा है, 50। तो यहां ये कितने भी रुपए कमाए, 50-50 तो कम से कम कमाएंगे कि नहीं। तो अगर निष्कर्ष में आपका 50-50 आ रहा है, अगर निष्कर्ष में आपका 50-50 आ रहा है, तो वो क्या निष्कर्ष होगा, 100% वो सही ही होगा। क्योंकि आप सेंस लगाओ अपना, कुत्ता 100 रुपये कमा रहा है, यहाँ 50 रुपये खर्च कर सकता, कुत्ता 50 कमाता तो भी 50 खर्च कर देता। बिल्ली 100 रुपये कमा रही है तो भी यहाँ 100 खर्च कर सकती है, और 50 खर्च कर सकती है, और यहाँ 100 कमा रही है तो भी 50, और यहाँ 50 कमा रही है तो भी 50। तो कहने का मतलब 50 तो कम से कम कमाएंगे। तो अगर निष्कर्ष में 50-50 आ रहा है तो बिना देखे वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो अगर इसकी बात करी जाए तो यहाँ कौन से सही निकले हैं, 2 वाक्य या 2 निष्कर्ष सही निकले हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा केवल दूसरा और चौथा निष्कर्ष अनुसरण करता है, ओनली फर्स्ट एंड फोर्थ फॉलोज। ठीक है भाई, आगे देखते हैं निगेटिव वाला। मैं आपसे बोलता हूं कथन की, अगर अगला कथन बोलता हूं आपसे, स्टेटमेंट कथन। कथन है कोई शेर गीदड़ नहीं है। तो देखेंगे भाई इससे निष्कर्ष देखेंगे, निष्कर्ष इससे क्या कंक्लूजन निकलेंगे, निष्कर्ष। तो अगर निष्कर्ष की बात करी जाए तो पहला निष्कर्ष है कुछ गीदड़ शेर हैं। दूसरा, कुछ गीदड़ शेर नहीं है। तीसरे की अगर बात करी जाए तो तीसरा निष्कर्ष है सभी शेर गीदड़ हैं। चौथा है कोई गीदड़ शेर नहीं है। पांचवे की अगर बात करी जाए, हालांकि आपको 2 या 3 ही निष्कर्ष आते हैं, मैं बता रहा हूं ज़्यादा, ताकि आपकी अच्छे से अच्छी प्रैक्टिस हो जाए, एक ही सवाल पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाए। कुछ, इसको रहने दो, रीस्टेटमेंट देखते हैं। कोई शेर गीदड़ नहीं है। इसको देखते हैं भाई। तो सबसे पहला ही नियम लगाएंगे कि अगर कथन पॉजिटिव तो निष्कर्ष भी पॉजिटिव, कथन निगेटिव तो रिजल्ट भी या इसका निष्कर्ष भी निगेटिव। तो ये कैसा स्टेटमेंट है, ये निगेटिव है। तो ये निगेटिव है, तो इससे निष्कर्ष जितने भी निकलेंगे वो क्या होंगे, निगेटिव ही होंगे, पॉजिटिव कभी नहीं निकल पाएंगे। तो ये पहला कैसा है, ये पॉजिटिव है। तो पहले नियम से क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा ये, कि अगर कथन पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव आना था, और ये निगेटिव है तो ये भी निगेटिव आएगा। लेकिन ये पॉजिटिव था, इससे निगेटिव से पॉजिटिव रिजल्ट कभी नहीं आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। लेकिन आपने पहला नियम छोड़ दिया और आपने डायरेक्ट 150 लगा दिया, तो आप पाओगे ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, जिस क्रम में नियम होंगे उसी क्रम में लगाए भी जाएंगे, अप्लाई भी उसी क्रम में किया जाएगा। दूसरा देखो, ये कैसा है, निगेटिव है, ये कैसा है, ये भी निगेटिव है, तो ये सही हो सकता है। ठीक है, ये कैसा है, पॉजिटिव है, तो वही ये निगेटिव है, निगेटिव से पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा।
ठीक है भाई। उसके बाद ये कैसा है, निगेटिव है, कथन निगेटिव, ये भी निगेटिव हो सकता है, सही हो सकता है, ठीक है। उसके बाद ये भी क्या है, ये भी निगेटिव है, तो ये भी सही हो सकता है। तो पॉजिटिव निगेटिव के आधार पर हमारे दो निष्कर्ष क्या हो गए, गलत हो गए। कथन निगेटिव था तो पॉजिटिव रिजल्ट या पॉजिटिव निष्कर्ष कभी नहीं निकलेगा। तो भाई पहले नियम से दो ये गलत हो गए, तो अब इन पर देखो 150 नहीं डाल लेंगे, तो आप अगर यहाँ 150 डालने लगो तो आप पाओगे ये सही कर दोगे आप, ठीक है। अब आएंगे सेकंड नियम पर, यानी कि 150 पर। देखो कोई नहीं वाला वाक्य क्या होता था, हमें 100% जानकारी देता था, तो कोई वाला क्या होगा, शेर इस पर क्या आएगा भाई, इस पर आएगा 100, क्योंकि ये हमें 100% जानकारी दे दिया है। ये कैसा है, निगेटिव है, तो इस पर भी क्या आएगा, 100 आएगा, ठीक है भाई। अब देखेंगे, अब देखो कुछ गीदड़ शेर नहीं है, तो कुछ है, कुछ वाले वाक्य हों या कुछ नहीं वाले वाक्य हों, ये आधी अधूरी जानकारी देता है, तो इन पर कुछ वाले पर आप सीधे सीधे भी याद रख सकते हो कि अगर कुछ आ रहा है तो पहले वाले पर 50 ही आएगा, ऐसे भी ध्यान रख सकते हो। उसके अलावा कुछ भी आ जाए, कोई नहीं आ जाए या कोई आ जाए या सभी आ जाए, तो उस पर क्या आएगा, फिर 100 आएगा। तो देखो कुछ आ रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या आएगा, 50 ही आएगा। आधी अधूरी जानकारी देते हैं, तो दोनों ही कुछ, चाहे कुछ निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, आधी अधूरी जानकारी देते हैं। ये कैसा है, निगेटिव है, तो इस पर क्या आएगा, 100 आएगा। ये बताओ भाई, शेर कितने कमा रहा है, 100 रुपये, तो 100 खर्च कर सकता है। गीदड़ कितने कमा रहा है, 100 रुपये, तो 50 खर्च कर सकता है, तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी कि बंदा 100 कमाने के बाद 100 भी खर्च कर सकता है और 100 कमाने के बाद 50 भी खर्च कर सकता है। इन्होंने गीदड़ ने 100 कमाए, 50 खर्च कर सकता है, सही हो जाएगा। उसके बाद इसकी बात करते हैं, तो गीदड़ देखो कोई वाला है वाक्य है, तो इस पर क्या आएगा, 100। ये निगेटिव है, तो इस पर भी क्या आएगा, 100। शेर कितने रुपए कमाता है, 100। शेर कितने खर्च कर रहा है, 100 कर सकता है। गीदड़ ने कितने रुपए कमाए, 100। कितने खर्च कर रहा है, 100, तो ये कर सकता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसके बाद आप देखोगे ये क्या है, ये जैसा कथन था, ये स्टेटमेंट या ये निष्कर्ष भी क्या हो गया, सेम ही हो गया। तो देखो मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, जब ये सवाल शुरू में रीस्टेटमेंट वाले आए थे, तो छोटे एग्जाम ने क्या करा था, इसको सही मान लिया था कि जैसा कथन है वैसा ही अगर निष्कर्ष आ जाए, तो उसको क्या मान लिया था, छोटे एग्जाम्स ने सही मान लिया था। लेकिन अगर स्टैंडर्ड की बात करी जाए, जैसे बैंकिंग वगैरह, तो बैंकिंग ने उसको क्या कर लिया था, बैंकिंग ने उसको गलत मान लिया था। हालांकि इस पर क्या था, कॉन्ट्रोडक्शन हो गया था, तो इस वजह से बैंकिंग का कहना था कि जैसा कथन होता है निष्कर्ष उससे चाहे थोड़ा सा ही अलग हो, लेकिन थोड़ा अलग होना जरूरी है। तो बैंकिंग ने इसको गलत कर दिया था। हालांकि आपके एग्जाम में ये आएगा नहीं, लेकिन बाई चांस ऐसा आ जाए तो आप क्या कर देना, उसको गलत कर देना, क्योंकि स्टैंडर्ड जो लेवल मानता है वो मानता है कि ये क्या होगा, गलत होगा, क्योंकि निष्कर्ष कभी भी कथन के जैसा नहीं होता है। हालांकि ये आपको आएगा नहीं, आए तो आपको गलत लगा देना है, ठीक है भाई। तो इसका क्या होगा आंसर, दूसरा और चौथा अनुसरण करता है, केवल दूसरा और चौथा अनुसरण करता है, ओनली सेकंड एंड फोर्थ फॉलोज। अब एक चीज और नोट करेंगे यहां पर, देखो ये पर क्या था, शेर कितने कमा रहा है, 100 रुपए, तो शेर 50 भी खर्च कर सकता है, 100 भी खर्च कर सकता है। गीदड़ कितने कमा रहा है, 100 रुपए, तो जब गीदड़ 100 रुपए कमा रहे हैं तो यहां 50 भी खर्च कर सकता है और 100 भी खर्च कर सकता है। तो कहने का मतलब है, अगर पहला नियम लगाने के बाद कोई सा वाक्य सही है और ये दोनों 100 हैं, तो वो सही होंगे ही होंगे। सही होंगे ही होंगे का क्या मतलब होगा, ये निगेटिव है तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव, ये तो गलत हो जाएंगे, ये तो गलत हो जाएंगे। लेकिन अगर बहुत जो शेष बचे थे, हमको उनको 150 की जरूरत नहीं थी, हमको उनको सही लगा ही देना था, क्योंकि दोनों 100 कमा रहे हैं, अब 150 के हिसाब से दोनों सही होंगे ही होंगे। ध्यान रखना, निष्कर्ष में अगर 50-50 आ जाए तो पहला नियम लगाएंगे निगेटिव पॉजिटिव, अगर उसके हिसाब से सही है तो फिर वो सही ही होगा। और अगर कथन में क्या आ जाए, 100 आ जाए, तो फिर क्या होगा, ये 100-50 कुछ भी हो, ठीक है। ये क्या होता है, पहले नियम के बाद बाकी सही होते ही होते हैं, ठीक है भाई। उसके बाद आगे बात करते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला आता है कोई नहीं वाला। अब देखते हैं कुछ वाला वाक्य देख लेते हैं, कुछ वाला स्टेटमेंट देखेंगे। कुछ मोर, कुछ मोर गधे हैं। भाई ये चैप्टर में बता दूं, दिल पर मत ले जाना, ये क्या होता है, ये काल्पनिक चैप्टर होता है, हम किसी को कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है भाई। कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, कुछ बिल्ली शेर हैं, ठीक है।
तो इस तरीके से ये एक पूरा काल्पनिक चैप्टर है, तो इसे दिल पे मत ले जाना, ठीक है। कंक्लूजन की बात करते हैं। पहला कंक्लूजन है, कुछ मोर गधे नहीं है। दूसरा है, सभी गधे मोर हैं। तीसरा है, कुछ गधे मोर हैं। चौथा है, कोई मोर गधा नहीं है, ठीक। अब देखेंगे, तो ये पहला नियम लगाएंगे, पहले नेगेटिव पॉजिटिव वाला। ये कैसा स्टेटमेंट है? ये पॉजिटिव है, तो इससे सारे निष्कर्ष क्या होंगे? पॉजिटिव ही निकलेंगे। इससे निष्कर्ष नेगेटिव कभी भी नहीं निकल पाएगा। अब देखेंगे भाई ये कैसा है? ये निगेटिव है। कथन पॉजिटिव था तो निगेटिव निष्कर्ष नहीं निकलेगा, तो ये क्या हो जाएगा भाई? ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। ये कैसा है? पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव से पॉजिटिव निकल सकता है, तो ये सही हो सकता है। उसके बाद ये देखो, ये कैसा है? ये भी पॉजिटिव है, तो ये भी सही हो सकता है। ये कैसा है? निगेटिव है, तो पॉजिटिव से निगेटिव कभी नहीं निकल पाएगा, तो इसलिए क्या हो जाएगा? पहले नियम से गलत हो जाएगा। तो पहले नियम से पहला और चौथा गलत हो गए। उसके बाद क्या होता है? इनको देखेंगे, तो देखेंगे कुछ मोर, तो मोर पर क्या आएगा? 50 आएगा, और ये पॉजिटिव है, तो इस पर क्या आएगा? 50 आएगा। मोर कितने रुपए कमा रहा है? 50। यहाँ देखेंगे सभी गधे, तो सभी गधे पर क्या आएगा? 100। तो गधे ने कितने कमाए हैं? 50। कितने खर्च कर रहा है? 100। तो ये गलत हो जाएगा, आगे मोर को देखने की जरूरत नहीं है। किसी एक के हिसाब से भी गलत होता है तो वो गलत ही हो जाता है। उसके बाद इसको देखेंगे, कुछ गधे, तो कुछ आ रहा है तो ये क्या आएगा? 50, और ये पॉजिटिव है तो ये क्या आएगा? 50। तो देखो मोर कितने कमा रहा है? 50 रुपये, तो यहाँ खर्च कितने कर रहा है? 50 कर सकता है। गधे कितना कमा रहा है? 50 रुपये, तो यहाँ कितना खर्च कर रहा है? 50। तो दोनों 50-50 कमा रहे हैं और 50-50 खर्च कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? केवल तीसरा अनुसरण करता है, ओनली थर्ड फॉलोज, ठीक है। तो भाई ये तो थे आपके बेसिक क्वेश्चन। हालांकि ये एग्जाम में आते नहीं है, लेकिन हमें एडवांस सवाल करने के लिए इन बेसिक की जरूरत है। कल से मैं आपको जो कराऊंगा वो 2 स्टेटमेंट वाले कराऊंगा, ठीक है भाई। उसके बाद एक चीज का ध्यान रखना, आपको क्या है, जब तक मैं आपसे ना बोलूं तब तक 150 से आप सवाल सोल्व करके मत देखना, क्योंकि आपको अगर सवाल सोल्व करोगे तो आपको ऐसा लग सकता है कि टीचर गलत पढ़ा रहा है, ठीक है भाई। तो इसलिए आपको क्या है, जब मैं आपसे बोल दूं कि आज के बाद आप सवाल सोल्व कर लेना, तो उसके बाद आप सवाल सोल्व कर लेना, ठीक है भाई। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। बने रहिए हमारे अरुणोदय क्लासेस चैनल पर, ठीक है। नमस्कार।